देखो ये 3.1 का दूसरा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? जैसे ये बोला है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेंगी? अगर ग्राफ में देखें तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, कितने बिंदु पर काटेगी? एक पर, तो उसका एक हल होगा। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटती ही नहीं है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो कोई हल नहीं होगा। अगर एक रेखा और दूसरी रेखा दोनों रेखाओं समान बिंदु से जाती है, हमने बताया था ना कि समान बिंदु से जाती, इसलिए क्या कहलाती? समपाती कहलाती। तो समपाती कब होगी? जब दोनों बिंदु समान होंगे, दोनों के जाने वाले रेखाओं के बिंदु जो होंगे वो समान होंगे। और समान बिंदु मतलब अनेक हल, कई बार काट रही है। ठीक, तो इस सवाल में इसने केवल ये पूछा है कि बताइए कि वो प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का हमको हल करना है। देखते हैं पहला सवाल। अब देखो क्या है, अनुपात A1 बटे A2 और इसको समपाती और लाना है। पहला वाला सवाल लाओ। अब देखिए 2 समीकरण है, दिख रहे हैं सबको 2 समीकरण? A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है ना? अब A1 बटे A2 ऊपर नीचे दिख ही रहा है, कितना दिख गया? 5 बटे 7 लिख दिए। अगला देखते हैं, B1 बटे B2 ऋण 4 बटे 6। फिर अगला देखते हैं C1 बटे C2, कितना हो गया? 8 बटे ऋण 9, 8 बटे ऋण 9। ये कोई एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। अगर इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, पर क्या नहीं आएगा? इसके बराबर नहीं आएगा। तो पहले तो हमको इन दोनों बस को देखना है। किसको देखना है? इन दोनों को। क्या ये बराबर हैं? नहीं है ना? तो लिख दिए अनुपातों की तुलना करने पर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अगर ऐसा आ गया तो क्या होता है? रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। वो पूछा था कि प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, समांतर है कि समपाती है। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। ठीक, अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखो ये 2 समीकरण हो गए, दिख रहे हैं? ठीक है, दिख रहे हैं ना साफ साफ? A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24 है। आप आगे देखें, अनुपात देख लेते हैं। A1 बटे A2 कितना हो गया? 9 बटे 18, दिखी ना? 9 बटे 18 काटे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 1 बटे 2 आ गया। B1 बटे B2 देखते हैं। B1 बटे 3 बटे 6, इसको भी काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। तीसरा देखते हैं C1 बटे C2, 12 बटे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, क्या आ गया? 1 बटे 2। फिर अगला देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं? अनुपातों की तुलना। तो देखो A1 बटे A2 1 बटे 2, B1 बटे B2 1 बटे 2, C1 बटे C2 1 बटे 2।
तीनों के तीनों क्या हैं? बराबर। तो लिख दी हमने अनुपातों की तुलना करने क्या हुआ? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब तीनों के तीनों बराबर हों, वो कौन सी वाली कंडीशन है? संपाती वाली। तो लिख दे रहे हैं, अतः रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? संपाती। आ गया समझ में? ठीक। अब इसी का तीसरा भाग देखते हैं। अब ये तीसरा समीकरण है, ठीक। इसमें भी सेम वही चीज बताना है, सेम वही चीज बताना है। A1 B1 C1 देखो एक तरफ होना चाहिए, चाहे जैसे ये 10 है चाहे इधर हो, तो इसका भी 9 इधर होना चाहिए। अगर दोनों इस तरफ है तो बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देख लेते हैं, A1 कितना? 6, B1 कितना? -3 और C1 कितना? 10। A1 2 B1 ऋण 1 हो गया और B1 ऋण 1 और C1 कितना हो गया? 9 है। ठीक है। अब निकाले हम A1 बटे A2, A1 बटे A2 6 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दिया 6, तो 3 बटे 1 आ गया। अगला देखते हैं, B1 बटे B2 ऋण 3 बटे ऋण 1, ऋण ऋण कट गया, क्या बचा? 3 बटे 1। अब अगला देखते हैं इसके बाद, C1 बटे C2 10, ये गलत लिखा हुआ है, 10 बटे 9, 10 बटे 9 आपस में कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। ठीक। अब देखो तीसरे को देखने की आवश्यकता तब पड़ती है जब ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर, है ना। तो देखेंगे ये 1 बटे 3 1 बटे 3 दोनों बराबर है। बराबर नहीं होते तो क्या होता? अद्वितीय हल, मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद। पर अभी की स्थिति में ये दोनों बराबर हो गए, तो हमको तीसरे को देखना है कि तीसरा बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 बटे क्या होना चाहिए? ऋण 9, तो 10 बटे ऋण 9 इसके बराबर है क्या? नहीं है। तो हम आगे लिखेंगे तुलना करने पर क्या आएगा? A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, बराबर है ना। 3 बटे 1 दोनों का है, पर तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर ना हो, मतलब अगर कंडीशन पूछेगा, ग्राफ में पूछेगा, तो हम बता देंगे कि ये क्या है? एक दूसरे के समांतर। क्या है? समांतर। तो लिख दिए, अतः रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर। ये 3.1 के दूसरे प्रश्न के 3 प्रश्न थे, ये तीनों के तीनों हमने क्या कर लिए? ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। सवाल सेम है, बस पूछा थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है कि अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के संगत हल हैं या असंगत हल। संगत कब होगा? संगत मतलब जिसका उत्तर निकलता है वो संगत, जिसका उत्तर नहीं निकलता है वो असंगत। तो दो स्थिति में उत्तर निकलता है, कब? जब अद्वितीय हो, मतलब प्रतिच्छेद करता हो, तो कितने उत्तर होते हैं? 1, मतलब संगत। और एक और, जब अभी इससे पहले हमने पढ़ा था संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर से वो लाइन जा रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, मतलब कई बिंदुओं पर काट रही है, मतलब अनेक हल है। अनेक हल है तो हल तो है ना, तो ये हल जिसका है वो कहलाएगा संगत, और जिसका हल नहीं है वो क्या कहलाएगा? असंगत। आया समझ में? ठीक है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। देखो ये दो समीकरण हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है। A1 बटे A2 3 बटे 2। ठीक है। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो कैसे काटेंगे? नहीं काटेंगे। अगला देखते हैं, B1 बटे B2 क्या आया? 2 बटे ऋण 3, 2 बटे ऋण 3। देखो ये तो ऐसे ही बराबर नहीं है,
तीसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, तब भी हम देख ले रहे हैं, पर तीसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी से पता चल जा रहा है कि क्या है, ये संगत हल है, अद्वितीय वाली कंडीशन है। तीसरा देख लेते हैं, C1/C3 का है 5/7, आ गया 5/7। अब देखो हमको किसको देखने का है, इसको। अगर ये बराबर हो जाता तब हम तीसरे को देखते, ठीक। तो अब ये हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्यों? ये 3/2 है और ये 2/3 ऋण में। ये ऋण कहाँ होना चाहिए, यहाँ बाद में लगा दीजिए, लिखो। देखो आगे देखते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर। तुलना किए तो क्या आया, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 आया। अतः संगत, इसी को अवरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोधी। अतः ये केवल संगत पूछा है, अभी परीक्षा में थोड़ा सा उसको कठिन बनाने का प्रयास करे, बोलते कि अवरोधी हल है या नहीं, बताएं। एक और कंडीशन आती है आश्रित, आएगा अभी सवाल, तब आएगा उसमें। तो वो केवल संगत पूछा है, पर उससे हम ज्यादा बता दे रहे हैं उसको। अतः संगत अवरोधी समीकरण युग्म है, मतलब इसका हल क्या है, संगत है, उत्तर निकल रहा है। अगला देखते हैं, ये तीसरे का दूसरा सवाल। 2x ऋण 3y बराबर 8, 4x ऋण 6y बराबर 9। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे A1 2, B1 ऋण 3, C1 8, A2 4, B2 ऋण 6, C2 9। अब देखते हैं आगे, तुलना करते हैं। A1/A2 तो क्या है, 2/4, 2/4 ये तो कट जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट गया, आ गया। अब B1/B2 देखने, B1/B2 ऋण 3/6, ऋण 3/6, ऋण कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। ये तो दो तो क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, हम तीसरे वाले को देखेंगे, C1/C2, C1 8, C2 9। 8/9 क्या कटेगा, नहीं कटेगा, इसको छोड़ दो। तो ये देखो, ये दोनों बराबर हैं, तो अब तीसरे वाले को देखना पड़ेगा। तो तीसरा वाला बराबर है क्या, नहीं है। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या आएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2। अतः असंगत समीकरण युग्म है। वही पूछा था ना कि संगत है कि असंगत, तो ये क्या है, असंगत है। अगर पूछा होता अद्वितीय है या प्रतिच्छेद करता है, समांतर है या संपाती है, तो क्या होता, ये क्या होता, समांतर होता। बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा क्या कहता है, फिर वही पता लगाना है। A1 के जगह क्या है, 3/2, B1 के जगह में 5/3, C1 के जगह में 7, A1 के जगह में 9, B1 के जगह में 10 और C1 के जगह में 14। अब तुलना करते हैं, तो देखो A1/A2, आगे पढ़ाते हैं। A1/A2 बराबर 3/2 बटे क्या, 9। A1 की जगह में 3/2 और A2 की जगह में कितना है, 9। तो 9 कहाँ है, भाग में ही ना है, तो 2 के पास चला जाएगा, 2 गुणित क्या लिख दिए, 9। काटे, 3 1 कम 3 और 3 तिकाई 9। तो यहाँ बचा 1, तो नीचे क्या बचा, 2 गुणित 3, 9 कटा तो 3 बचा, तो 2 तिहाई कितना हो गया, तो 1/, आ गया 6। ठीक है, अगला देखते हैं B1/B2। B1/B2, B1 का मान है 5/3, तो लिख दिए 5/3। उसके आगे यहाँ कितना है, ऋण 10, तो लिख दिए ऋण 10। ऋण खतरनाक है ना, क्योंकि इसका चिन्ह अलग है, इसीलिए हमने इसको किस में लिख दिया है, ब्रैकेट में।
अब कटेगा तो काटेंगे, कटेगा भाई, 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या आ गया 1 और यहाँ 3 गुणित ऋण 2, 3 दूनी कितना हो गया 6 और चिन्ह क्या आ गया ऋण, 1 बटे ऋण 6। अभी ऊपर वाला कितना आया था 1 बटे 6, बराबर है क्या नहीं है। ठीक, तो तीसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, पर तब भी हम देख रहे हैं, आप नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। C1 बटे C2, C1 बटे C2 क्या है, C1 है 7, C2 कितना है 14, 7 बटे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया 1 बटे 2। अब देखो ये आया 1 बटे 6, ये ऋण 1 बटे 6 और ये 1 बटे 2, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो सीधा तुलना करने पे लिखेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या आया, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। क्यों, ये 1 बटे 6 है और ये क्या है ऋण 1 बटे 6, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम लिखते ये क्या है, ये संगत है, संगत है और क्या है अवरोधी समीकरण युग्म है ना। बराबर नहीं है तो सबके सब बराबर हो जाते तो संगत होता पर आश्रित होता, और ये दोनों बराबर हो जाते और तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या होता असंगत। इससे पहले वाला सवाल था। आगे चलते हैं, चौथा सवाल आ गया, कौन सा आ गया चौथा। चौथा में देखो क्या कहता है, A1 कितना है 5, B1 ऋण 3, C1 A2 ऋण 10, B2 C2 ऋण 22। अब देखते हैं A1 बटे A2, 5 बटे ऋण 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऋण 1 बटे 2। अब देखते हैं B1 बटे B2, B1 बटे B2 ऋण 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर वही ऋण 1 बटे 2। तीसरा देखते हैं C1 बटे C2 क्या है 11 बटे ऋण 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर ऋण 1 बटे 2। तीनों के तीनों क्या हो गए बराबर, तीनों के तीनों बराबर होते हैं, मतलब अनेक हल वाली कंडीशन आ गई, संपाती। ठीक, तो तुलना करते हैं, लिखते हैं अनुपातों की तुलना करने क्या हुआ, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे सब के सब क्या है ऋण 1 बटे 2। अब क्या कर दिए, अगर सब बराबर हैं तो ये है संगत, पर इसको क्या कहते हैं आश्रित, है ना, ये क्या है आश्रित है। अतः संगत, ये इतना ही बस पूछा संगत की असंगत, पर हम उससे थोड़ा सा ज्यादा बता दे रहे हैं। अतः संगत आश्रित समीकरण युग्म है। जैसे बेसिक का पेपर था तो बेसिक में केवल संगत पूछता, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बढ़ा देगा, कहेगा आश्रित है या अवरोधी है, तो थोड़ा सा लगा ना कि आश्रित क्या है, हम तो आश्रित सुने ही नहीं थे। ठीक, चलें अगला सवाल, तीसरे का 5वां, इसका ये अंतिम सवाल है, तीसरे का 5वां। सेम इतने देर से ये वही सवाल बना रहे हैं, तुलना तो करना है। ठीक है, देखते हैं A1 बराबर 4 बटे 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12। ठीक है, अब निकालते हैं A1 बटे A2, निकालें। A1 बटे A2, A1 बटे A2 क्या हो गया 4 बटे 3 बटे कितना 2, तो 2 तो भाग में ही ना, ये 2 आ गया, इसके भाग गुणन आ गया ना, यहाँ पे ऊपर चढ़ गया। अब काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर आया 2 और नीचे बचा कितना 3, तो आ गया 2 बटे 3। अब अगला देखते हैं कौन सा B1 बटे B1 बटे B2, B1 का मान कितना 2, B2 का मान कितना 3, ये तो कटेगा ही नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं काटना है ना, कितना संलग्न ले आओ, नहीं कट रहा, छोड़ दिए। अब देखिए तीसरे को C1 बटे C2, C1 बटे C2, 8 बटे
12। पहाड़ा पढ़े, 4 के पहाड़े में आ जाता है अगर पढ़ना है तो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तीनों के तीनों 2/3, मतलब तीनों बराबर हो गए। अब लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। तुलना करें तो क्या मिला? तीनों के तीनों बराबर। बराबर होते हैं मतलब हल है तो संगत, पर क्या है? आश्रित। अतः संगत आश्रित समीकरण युग्म है। यहाँ तक आपका 2 सवाल खत्म। यही 2 सवाल आपके काम का है।